मैं वैद्य राजदीप वाढेर आपको नागराधि चिकित्सक वती आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूं। और हमने ये देखा था कि चरक संहिता जो है ये मूलभूत रूप से चर और क ऐसे दो शब्दों से ये चरक संहिता संज्ञावाचक शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ क यानी कि कायाग्नि, कायो नाम अंतराग्नि रूप जिसका संरक्षण की बात है, ऐसी यह संहिता है। यहाँ यह संहिता का मुख्य अर्थ अग्नि और अग्नि की चिकित्सा, ये चरक संहिता का मुख्य अर्थ है। यहाँ पे अग्नि यानी चेतना पुरुष, अंतराग्नि की यहाँ पे बात है। और यह अग्नि का सारी स्थान में सविशेष वर्णन और उसकी परीक्षा में मिलती है। सारी स्थान के जो 8 अध्याय है वो 8 अध्याय पूर्ण रूप से अग्नि और अग्नि का विस्तार और उसकी परीक्षा का यह पूर्ण सारी स्थान है। यहाँ आप देखें तो शरीर की जगह शारीर ऐसा शब्द यहाँ पे प्रयुज्यमान किया गया है। यह शारीर ये मूल रूप से अग्नि का बंधारण या अग्नि की परीक्षा उसका अनुबंध में प्रयुज्यमान शब्द है। यह शारीर हमारे पूर्ण शरीर का संचालन करता यह केंद्रवर्ती स्थान हमारा शारीर स्थान है, जिसमें आप देखेंगे तो कथिता पुरुषो धीमान धातु भेदेन विद्यते पुरुष कारणम तस्मात् प्रभव पुरुषस्य क। यहाँ पे एकधा, सर्धा और चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष ऐसे 3 पुरुष का इसमें वर्णन आ रहा है। यह तीनों पुरुष और उसके इसमें जो प्रश्नोत्तरी और उसके उत्तर यहाँ पे आ रहे हैं, यह पूर्ण रूप से पुरुष परीक्षा और अग्नि परीक्षा है। और यही अग्नि हमारा मुख्य केंद्र अधिष्ठान है, जिससे विकृति भी शुरू होती है और चिकित्सा भी शुरू होती है। तो यह चरक संहिता है, यह अग्नि की चिकित्सा है। और उसमें एकधा, सर्धा और चतुर्विंशति पुरुष ये मूलभूत रूप से अग्नि पुरुष है। और उसकी चिकित्सा हम यहाँ आयुर्वेद के चरक संहिता के माध्यम से हम करते हैं और उसी को काय चिकित्सा कहते हैं। यहाँ पे मूल रूप से यह जो अग्नि है वो अग्नि का व्यवहार हमारे शरीर के अंदर अवस्था भेद से जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि ऐसे 3 विभाग के अंतर्गत विभाजित है। जठराग्नि अन्न का पाचन करती है, उत्पत्ति के साथ संकलित है और अन्न का पाचन करती है। हमारे शरीर के अंतर्गत होने वाली सभी उत्पत्ति नामक प्रक्रिया जठराग्नि से संपादित होती है और उसका मुख्य परीक्षा और कार्य अन्न पाचन है। धात्वाग्नि हमारे शरीर के अंतर्गत धारण का कार्य करती है और दोष पाचन और दोष का निर्माण और पाचन का जो कार्य है यह धात्वाग्नि के साथ सम्मिलित है। और महाभूताग्नि मल निर्माण और मल पाचन के कार्य के साथ सम्मिलित है और मल विसर्जन यह भी महाभूताग्नि के साथ संकलित है। और यह हमारी जो चरक संहिता है उसका सूत्र स्थान जो हमने कहा था कि यह पूर्व स्थान है। निदान, विमान, सारी इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि यह स्थान सूत्र स्थान के साथ संकलित है। तो सूत्र स्थान का मुख्य विषय अग्नि परीक्षा और अग्नि चिकित्सा का बीज हमें सूत्र स्थान से मिलता है। यहाँ पे जो औसत, स्वस्वरूप, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अनपान और द्रव्य संग्रह चरक संहिता सूत्र स्थान के चतुष्क और एक द्रव्य संग्रह है। उसमें हमें मुख्य रूप से कौन सा अग्नि और अग्नि का कौन सा अधिष्ठान बिगड़ा हुआ है और उसमें कौन कौन सी प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान का निर्माण हुआ है, यह हमें जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अधीन कौन कौन सी प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान इसमें बिगड़ते हैं, यह हमें तय करके उसका चिकित्सा योजना हम करने से हमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो सूत्र स्थान के ये जो 7 चतुष्क और एक द्रव्य संग्रह है उसका मुख्य ध्येय अग्नि की विकृति यानी कि जठराग्नि अधीन विकृति है, धात्वाग्नि अधीन विकृति या महाभूताग्नि अधीन विकृति है। और उस विकृति के कारण कौन कौन सा दोष, दूष्य यानी कि प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान किस तरह से तैयार हुआ है वो तय करके यदि हम चिकित्सा में आगे जाए तो हमें अवश्य में वो परिणाम अच्छा मिलता है। और हम कई सालों से हजारों पेशेंट या रोगी पुरुष के अंतर्गत हमने अच्छी तरह से तय करके उसका पूर्ण रूप से चिकित्सा भी हमने की हुई है। तो
हमें यहाँ पे मुख्य रूप से अग्नि का विषय यहाँ प्रतिपादित करने के लिए ये हमने सूत्रस्थान, चरक संहिता, कायो नाम अंतराग्नि, एकधा सर्धा चतुर्विंशति पुरुष, यह अग्नि पुरुष की ही बात है। और सूत्रस्थान के चतुष्क और द्रव्य संग्रह का मुख्य विषय पूर्ण रूप से अग्नि का निदान करके तद अनुसार चिकित्सा की योजना करना, यह हमारा सूत्रस्थान का मूल विषय है। और यदि आप सारी स्थान का विषय देखें और अग्नि का कार्य देखें तो विवेचन, गति, प्रेरणा, क्रिया, बल, आकर्षण, उत्साह, निश्चय, इच्छा, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, पंचेंद्रिय विषय, ये सभी अग्नि के विषय है। और इस अग्नि के विषयों को हम पुरुष की परीक्षा या सारी स्थान परीक्षण के अंतर्गत अग्नि का किस तरह से व्यवहार चल रहा है, यह हम तय कर सकते हैं। और जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि की परीक्षा में अन्न पाचन, धात्वाग्नि में दोष पाचन और महाभूताग्नि में मल पाचन के अनुसार हम अग्नि परीक्षण और अग्नि का व्यवहार तय कर सकते हैं। और आगे जाके मैं उदाहरण आपको दूँ तो जठराग्नि जो है, तो आप देखें तो ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म आदि जो व्याधि है वो कास, वास, हिका, ग्रहणी, पांडु, सोत, हृदय रोग और तृष्णा, छर्दी, तो ये शुद्ध रूप से जठराग्नि के व्याधि है। तो उसमें हमारी चिकित्सा, योजना, निदान आदि जठराग्नि के अधीन ही होने चाहिए। इस तरह से हम आगे जाए तो धात्वाग्नि का व्याधि समूह अलग है, जैसे कि प्रमेह, कुष्ठ, यक्ष्मा, विद्रधि, रक्त प्रदोषज आदि व्याधि, व्यंग, तिलकालक आदि धात्वाग्नि प्रदोषज विकार है। और उसमें प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान धात्वाग्नि का रहता है और चिकित्सा भी हमें धात्वाग्नि की करनी चाहिए। और उसी तरह से आप महाभूताग्नि के व्याधि समूह देखें तो उद्भव, जत्रुगत व्याधि, योनि व्यापत, उरुस्त्रम, गलगंड, भग्न, उन्माद, अपस्मार, यह सब महाभूताग्नि के व्याधि समूह है। तो उसका प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान महाभूताग्नि के आश्रित होता है और तद अनुसार यदि हम चिकित्सा योजना करें तो अवश्य में भी हमें श्रेष्ठतम रिजल्ट या परिणाम हमें मिलते हैं। तो हमें अग्नि अनुसार योजना, निदान, चिकित्सा और परीक्षण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें योग्य रूप से परिणाम मिले।